Yes, dear students, I have taught you the relative pronoun part first. Today, I will teach you the relative pronoun part second. पार्ट सेकंड के अंतर्गत देखिएगा, मैं आज आपको रिलेटिव प्रोनाउन में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अब तक हु, हुम और हुज। आज पढ़ाऊँगा विच। विच मीन्स होता है जो या जिसने, जो या जिसने। आपको मैंने इससे पिछले वीडियो में बताया, जो आपने सुना था हु का प्रयोग, और हु के प्रयोग के लिए मैंने बताया था कि ये जो या जिसने के अर्थ में व्यक्तिवाचक कर्ता बताने के लिए किया जाता है। और यहाँ आज बता रहा हूँ विच। और विच के अंदर आप देख रहे हैं जो या जिसने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आप लिखेंगे डिटेल, इसका प्रयोग जो या जिसने के लिए, इसका प्रयोग यानी जानवर, इसका प्रयोग जानवर कर्ता बताने के लिए किया जाता है, बताने के लिए किया जाता है, बताने के लिए किया जाता है। यानी यदि जानवर करता है तो हम उसको बताने के लिए क्या लगाते हैं, विच। और यदि व्यक्तिवाचक करता है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो उसको बताने के लिए क्या लगाते हैं, हु। इट इज द माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन हु एंड विच। इसके अलावा जानवर कर्ता बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं एवं, एवं जानवर कर्म, जानवर कर्म ऑब्जेक्ट, कर्म बताने के लिए भी, बताने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। तो देखिए आपने ये चीज समझी, यानी कि विच का प्रयोग, इसका प्रयोग जानवर कर्ता व जानवर कर्म दोनों को बताने के लिए किया जाता है। इसके लिए एक क्लू लिख लीजिए आप, एक सूत्र, एक क्लू जिसके माध्यम से आप इसे अच्छी तरह और समझ सकते हैं। यदि रिक्त स्थान से पहले, यदि रिक्त स्थान से पहले यदि रिक्त स्थान से पहले कोई जानवर हो एवं रिक्त स्थान के बाद कोई HV या MB यानी हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, या कोई नाउन या प्रोनाउन, यानी आप समझ लीजिए, यहां समझने की बात है। यदि रिक्त स्थान से पहले कोई जानवर है और उसके बाद HV या MB है, तो विच का प्रयोग होगा जो कि एक कर्ता को बताने के लिए होगा। विच का प्रयोग होगा वो कर्ता बताने के लिए होगा। और यदि रिक्त स्थान से पहले कोई जानवर है और रिक्त स्थान के बाद में कोई नाउन या प्रोनाउन है, कोई संज्ञा या सर्वनाम है, तो विच का प्रयोग करेंगे। और उस समय विच एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा, एक कर्म का काम करेगा। तो देखिए यहां आपने इस बात को समझा कि भाई विच का प्रयोग
कर्ता और कर्म दोनों के लिए किया जाता है, लेकिन वो मानव नहीं, जानवर या पक्षी। ध्यान रखिए, कोई अन्य प्राणी होना चाहिए। उदाहरण के लिए अपन एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल है मोती इज ए माई डॉग। मोती इज माई डॉग, खाली जगह है, वर्क्स एट नाइट। देखिए भाई, समझो बात को। मोती इज माई डॉग, ये डॉग है, कुत्ता है, जानवर है, ये जानवर है। तो हमने क्या बताया भाई? मैंने बताया ये था आपको कि खाली जगह से पहले किसी जानवर हो, कोई जानवर हो, तो जानवर आ गया मोती, जो एक कुत्ते का नाम है, जानवर है। और खाली जगह के बाद यदि HV या MV दी गई हो, अथवा नाउन या प्रोनाउन हो, तो हम विच का प्रयोग करते हैं। तो यहां प्रयोग किसका होगा? विच का। इसका ऑप्शन भी आ सकते हैं, ऑप्शन के रूप में आ जाए, माना पहले में हो, B ऑप्शन आ जाता है whom, C ऑप्शन आता है which, और D ऑप्शन आता है माना कि that। और कहता है वो सही ऑप्शन चुन के आप खाली जगह में भरिए। तो यहाँ हमारा राइट आंसर होगा विच। आंसर अपन ऐसे लिखेंगे कॉपी के अंदर, C और विच। ये बोर्ड परीक्षा में लिखने के लिए आपके एग्जाम में जो आएगा उसको आप ऐसे फिलअप करोगे इस आंसर को। ध्यान रखिए, रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो उसको हम इस तरह से, ऐसा क्वेश्चन आएगा और हमको ऐसे भरना होगा। ये बात आपको याद रखने की है। नेक्स्ट, अगला अपन लेते हैं इसमें हुज हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है। इसके अलावा अपन लेते हैं दैट। दैट मीन्स भी होता है जो या जिसने। देखिए, जो या जिसने का अर्थ देने वाले हैं, यहाँ आप डिफरेंट समझ लें बच्चों। खास रूप से ऐसा अंतर आपको किसी किताब पासबुक के अंदर नहीं मिलेगा जो मैं बता रहा हूँ। आप बार बार पढ़ोगे वहाँ, लेकिन आपको वहाँ कंफ्यूज पैदा हो जाएगा। मैं यहाँ आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, इसका प्रयोग व्यक्तिवाचक हुआ जानवर, दोनों कर्ताओं को बताने के लिए किया जाता है। बताने के लिए किया जाता है। यानी आपकी समझ में आ गई बात कि व्यक्तिवाचक और जानवर दोनों कर्ता यदि आ जाते हैं, यस, यू शुड रिमेंबर, आपको ये ध्यान रखना होगा कि यदि केवल व्यक्तिवाचक है, किसी पर्सन का नाम है, तो हम हु लगाएंगे, यदि केवल पर्सन का है तो। और यदि वहाँ पर्सन नहीं है, जानवर है, तो विच लगाएंगे। और पर्सन और जानवर दोनों आ जाएं, एनिमल भी हो और व्यक्ति भी हो, तो वहाँ दैट का प्रयोग किया जाता है कर्ता बताने के लिए। इसका क्लू है, एक सूत्र में बताऊं इसको आप समझने के लिए शॉर्ट में। यदि खाली जगह से पहले, रिक्त स्थान से पहले, ब्लैंक स्थान से पहले, यदि खाली स्थान से पहले
किसी व्यक्ति या जानवर दिया हो एवं खाली जगह के बाद HV या MB हो तो HV या MB हो तो दैट लगाते हैं। यह है बात, यानी बात समझने की है आपको इम्पोर्टेंट। यदि दोनों आ जाते हैं, यानी पर्सन भी आ जाता है और जानवर भी आ जाता है, एनिमल भी आता है, तो वहां उस समय सब्जेक्ट को बताने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है, दैट लगाते हैं। किलो में बता दिया, बाद में HV या MB आए। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं। यस, रेडी। एग्जाम्पल, मोहन एंड his horse चेतक live in my colony। खाली जगह runs very fast in the fear। देखिए भाई, यहां मोहन आ रहा है, ये व्यक्ति है, और ये हॉर्स आ रहा है, चेतक, ये एक जानवर है। ओके, तो यहां आप देखेंगे जानवर और व्यक्ति दोनों हैं। उस समय यहां दैट का प्रयोग होगा और यहां एक क्रिया आ रही है, MB आ रही है, तो रिक्त स्थान में क्या भरेंगे हम? दैट, क्योंकि दोनों को बताने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। तो अब आपको 3 चीजें क्लियर हुई। एक बार अपने मेमोरी में बनाने के लिए दोबारा सुन लें। यानी आवश्यक रूप से व्यक्तिवाचक कर्ता बताने के लिए हु लगाते हैं, जानवर कर्ता बताने के लिए विच लगाते हैं, और दोनों को बताने के लिए जानवर और व्यक्ति दैट लगाया जाता है। अब अपन स्थान के रूप में लें, अगला रिलेटिव प्रोनाउन है वेयर। अब तक आपने प्रश्नवाचक में वेयर का मतलब सुना होगा, इसका अर्थ होता है कहाँ, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में इसका अर्थ होगा जहाँ। ये आप ध्यान रखिए, यानी ये तो आप सभी जानते हैं, वेयर मीन्स कहाँ होता है। व्हाट, व्हेन वी यूज इट इन द रिलेटिव प्रोनाउन इट मीन्स जहाँ। जब हम इसका प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन में यूज करेंगे तो इसका अर्थ कहाँ ना होके क्या होगा? जहाँ। अब इसका नियम क्या है? इसका प्रयोग स्थान बताने के लिए किया जाता है। क्या बताने के लिए? स्थान, जगह, स्थान बताने के लिए किया जाता है। स्थान बताने के लिए किया जाता है किसका प्रयोग? वेयर का। क्लू इसका देख लीजिए, क्या है क्लू? इसका यदि फॉर्मूला लें जो केवल मेरे द्वारा बनाया गया है, ध्यान रखिए, ये आपको मिलेगा नहीं कहीं बना हुआ। खाली जगह से पहले
खाली जगह से पहले स्थान दिया गया हो, स्थान का नाम दिया गया हो तो वेयर लगाते हैं, वेयर लगाते हैं। केवल बाद में नाउन या प्रोनाउन कुछ भी आ सकता है। तो देखिए उदाहरण लेंगे इसका एग्जाम्पल है माई अंकल लिव्स इन जयपुर, माई अंकल लिव्स इन जयपुर। खाली जगह ही इज ए डॉक्टर देयर। देखिए भाई, ये उदाहरण आपके लिए आया है, परीक्षा में इस तरह से पूछ रहा हो और वो कह रहा है कि यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन भरिए, उचित रिलेटिव प्रोनाउन। तो हम यहां देखेंगे, हमने बताया वेयर का प्रयोग जहां के अर्थ में किया जाता है। तो यहाँ क्लू में बताया कि खाली जगह से पहले स्थान हो, तो ये स्थान है कि नहीं बताओ? जयपुर स्थान है, बिल्कुल ऑल राइट। और खाली जगह के बाद में नाउन या प्रोनाउन कुछ भी हो, तो यहाँ प्रोनाउन है, तो यहाँ हमने वेयर लगा दिया। क्या लगाया? वेयर। इसका अर्थ करेंगे हम, तो देखो ट्रांसलेट करेंगे तो अपने आप इसमें आ रहा है इसका अर्थ जहाँ। माई अंकल लिव्स इन जयपुर, मेरे चाचा जयपुर में रहते हैं। वेयर ही इज ए डॉक्टर, वेयर ही इज ए डॉक्टर, देर की आवश्यकता नहीं है। वेयर ही इज ए डॉक्टर, जहां वह एक चिकित्सक हैं, एक चिकित्सक हैं। ये हो गया वेयर का। अब नेक्स्ट अपन लेंगे, यस आगे लेंगे हम एक और, इसके बाद पढ़ाएंगे, फिर फिनिश हो जाएंगे। अपन लेंगे वैन, WHEN। वैन मीन्स होता है जब, वैन मीन्स जब। इसका प्रयोग समय बताने के लिए, समय बताने के लिए किया जाता है। यानी कैसे बताते हैं अपन, देखो इसको, इसका क्लू क्या बनेगा? यदि खाली जगह से पहले, या अपन कहें रिक्त स्थान से पहले, यदि रिक्त स्थान से पहले कोई समय दिया गया हो, कोई समय दिया गया हो तो वैन लगाते हैं, वैन लगाते हैं। वहाँ बाद में चाहे नाउन या प्रोनाउन हो। उदाहरण के लिए अपन इसको देखते हैं किस तरह से आता है। माई स्कूल बस comes at my village at 7 o'clock।
खाली जगह आई गो टू स्कूल। अब ध्यान दीजिए, यहां देखो क्या है। मैंने बताया व्हेन, व्हेन मीन्स होता है जब। जब हम इसका प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में करेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में व्हेन का प्रयोग करेंगे, उस समय इसका अर्थ जब होता है। और जब क्वेश्चन मार्क्स है, प्रश्नवाचक वाक्य, उस समय व्हेन का अर्थ कब होता है। लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन में जब अर्थ देता है, इसका प्रयोग समय बताने के लिए किया जाता है। अब ये क्लू है, समय कैसे बताते हैं। यदि रिक्त स्थान से पहले कोई समय दिया गया है, तो यहां देखिए ये रिक्त स्थान है, खाली जगह, जिसमें आपको प्रॉपर प्रोनाउन भरना है। तो खाली जगह से पहले समय दिया है 7 o'clock, 7 बजे। जब रिक्त स्थान से पहले कोई समय दिया हुआ हो और रिक्त स्थान के बाद, ब्लैंक के बाद में नाउन या प्रोनाउन हो, तो अपन यहाँ निश्चित रूप से व्हेन का प्रयोग करते हैं। अर्थ करेंगे मेरी स्कूल बस गांव में 7 बजे आती है। व्हेन, जब आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। तो यानी समय बताने के लिए व्हेन का करते हैं। इस तरह मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन हु का बताया। एक बार 2 मिनट में रिवाइज करता हूँ। इसका प्रयोग हु का मैंने बताया था कर्ता बताने के लिए व्यक्तिवाचक। विच का प्रयोग जानवर कर्ता बताने के लिए होता है। हुम का प्रयोग व्यक्तिवाचक कर्म के लिए होता है। वेयर का प्रयोग स्थान बताने के लिए होता है। और व्हेन का प्रयोग जब यानी कि समय बताने के लिए किया जाता है। इसी के साथ ये टॉपिक आज का फिनिश। थैंक यू वेरी मच। ओके।